हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रमुख पुरस्कार 2020-21 के संबंध में। और आशा करते हैं कि इससे पहले के बाकी के टॉपिक्स को आपने देख रखा होगा। नहीं देखे हैं जो लोग नए हैं इस चैनल पे, वो लोग प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं। सारे टॉपिक को ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि जो भी टॉपिक यहाँ पे कराई जा रही है वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, राइट। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी यहाँ पे पुरस्कार आपको दिए जाएंगे उनको आप अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों में पहले व्यक्ति कौन है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। अब यहाँ से बात की जाती कि इनको ये पुरस्कार कब दिया गया था। इनको ये पुरस्कार यानी कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है 2013 में दिए जाने की घोषणा की गई थी और 4 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया गया, सम्मानित किया गया। तो ये आपको याद रखना है 2014 में। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, पत्रकारिता के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। हिंदी पत्रकारिता और रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 1989 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसकी स्थापना की गई थी 1961 यानी 1961 में, जिसका प्रथम पुरस्कार 1965 में दिया गया था मलयालम भाषा में जी शंकर कुरूप को। और क्वेश्चन ये पूछा था कि हिंदी भाषा में किसको मिला था? 1968 में चितंबरा के लिए सुमित्रानंद पंत को दिया गया। प्रथम महिला बनी आशा पूर्णा देवी, जिसको 1976 में दिया गया था। इनकी कृति थी प्रथम प्रतिश्रुति, बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं और मैं आपको नोट्स में जब प्रोवाइड कराया गया था हमारी फुल कोर्सेज में, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। कि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ, जैसे कि 2015 तक इसमें क्या होता था कि 2015 तक इसमें सिर्फ और सिर्फ 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उन्हीं में पुरस्कार दिया जाता है, यानी 22 भाषाओं को ही पुरस्कार में दिया जाता था, ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत रखा जाता था। लेकिन 2015 के बाद इसमें अंग्रेजी भाषा को भी शामिल किया गया, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, 2015 के बाद अंग्रेजी भाषा को शामिल करने के बाद 2018 में ये अंग्रेजी भाषा में पहला पुरस्कार किसने जीता था? अमिताभ घोष जी ने द शैडो लाइन्स के लिए जीता है। ये आपको याद रखना है। बाकी चीज़ों के लिए जो पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं आप अपना नोट्स पढ़ लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? साहित्य के लिए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसे मिला? टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, डॉक्टर जेन गुडाल। ठीक है, जेन गुडाल, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन देखिए, 15वां शेख जायद बुक अवार्ड निम्न में से किसे प्रदान किया गया? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तोहरा कुतुबुद्दीन। ठीक है, तोहरा कुतुबुद्दीन। और इनकी जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम क्या है? अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। ये आपको याद रखना है। पुरस्कार जीतने वाली ये भारतीय मूल की पहली महिला बनी है, ये याद रखना है। और ये जो पुरस्कार आप देख रहे हैं शेख जायद बुक अवार्ड, इसको अरब जगत का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 के संदर्भ में देखिए, ये जो उपन्यासकार हैं डेविड डियोप सम्मानित किए गए हैं 2021 के लिए, डेविड डियोप को दिया गया, ये बिल्कुल सही। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांस के लेखक बने, यानी फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं, ये बिल्कुल सही। और इनकी जो उपन्यास है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, ये इनकी उपन्यास है, इसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट पॉइंट बनता है कि 2020 का यह पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो जीता गया था, लेखिका थी मारिके लुकास रोज़नवेल्ट को प्रदान किया गया। कहाँ की? स्वीडन की। ये पॉइंट गलत है, स्वीडन की नहीं थी, ये नीदरलैंड की थी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन डी जो कि गलत है। हमें बताना भी था कि कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट वन देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया राफेल नडाल को, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे।
अच्छा, ये मेन में बात हो गया। अगर वुमेन में बात करें तो किसे दिया गया? वुमेन में अभी आपको याद रखना है कि ये पुरस्कार दिया गया नाओमी ओसाका, जो कि जापान की टेनिस प्लेयर है, उनके नाम को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। पहला पॉइंट कि 31 मई को विश्व भर में तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 2021 में इस दिवस की थीम जो थी वो कमिट टू क्विट इसका नाम रखा, यानी इसका थीम रखा गया था, विषय रखा गया था। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रख्यात साहित्यकार की बात है, साहित्यकार मनोज दास जी की स्मृति में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? किस राज्य की सरकार ने? तो ऑप्शन सी होगा, उड़ीसा की सरकार ने। सी विल बी राइट आंसर। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड 2021 से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और आज के लाइक का टारगेट हम रखते हैं 500 लाइक्स का। कल आपने लाइक को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। तो आज के इस लाइक का एम है आपका 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि इसी तरह की रोजाना आपको वीडियो मिलती रहे। तो देखिए, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड 2021 से हाल ही में सम्मानित किए गए अमर्त्य सेन, ठीक है, अर्थशास्त्री हैं भारत के और इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि इनको ये नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? नोबेल पुरस्कार से इनको कब सम्मानित किया गया था? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट आंसर गेस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड किस देश के द्वारा इनको ये दिया गया? तो स्पेन के द्वारा दिया गया, ये आपको याद रखना है, स्पेन के द्वारा। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध पर्यावरणविद नुक्लू फोम समेत 6 व्यक्तियों को विटले पुरस्कार, जिसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से जाना जाता है, प्रदान किया गया, देने की घोषणा की गई है। नुक्लू जो फोम है वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? इनका संबंध नागालैंड से, ठीक है, नागालैंड, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया किसे? भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन ई, साजी एनएम। साजी एनएम, जिनको केरल का ट्यूबर मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, पुरस्कार की अगर हम बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार हैं जो कि मैं एक वीडियो में समेट नहीं सकता हूँ। मैंने आपको टॉपिक दिया, आप उस टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए बुक से, और मैंने यहाँ पे छोटा सा वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको वो टेस्ट लगाने में सुविधा हो। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से कुछ बन सकते हैं, अगर पुरस्कार से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो अगर वहाँ से क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हाँ आपने कितना पढ़ा, क्या आपने पढ़ा जो याद है। इसलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक सीरीज को स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि मैं आपको टॉपिक दे दिया पुरस्कार से तो जितने भी पुरस्कार हैं मैं आपको इसी वीडियो में समझाने लगूंगा, बैठ कर बताने लगूंगा। अब वो टाइम नहीं है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मैंने आपको टॉपिक दिया, आप उस टॉपिक्स को पढ़िए और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के साथ सेट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रतियोगिता में किस देश की एंड्रिया मेजा ने वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो बताइए कि एंड्रिया मेजा जो वो किस देश की हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको की हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए कि कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस राज्य के विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा के राज्यपाल हैं, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण 2021 किसने जीता? अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण 2021 किसने जीता? ये पुरस्कार जीते डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन ए। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया, बताइए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, ठीक है, हरक सिंह, ऑप्शन ई। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हमारे एप्लीकेशंस पे जो कोर्स था, फुल कोर्स बिहार एसआई के लिए, उसकी वैलिडिटी आज लास्ट डे है। मैंने इसकी वैलिडिटी 27 तक ही रखी थी, लेकिन काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि इसकी वैलिडिटी को बढ़ा दीजिए
तो बस आज आखिरी दिन है आपके पास, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो काफ़ी कम कीमत पे हमारी फुल कोर्सेज मिल जाएगी बिहार साई की, जिसमें आपको 250 से ज़्यादा टॉपिक नोट्स दिए गए, 6000 MCQ दिया गया, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाकर के अपनी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मारिया रेसा को यूनेस्को या फिर कह सकते हैं गुइलेर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के 2021 पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया, वो किस देश की हैं। यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से मारिया रेसा को सम्मानित किया गया, वह किस देश से बिलोंग करती हैं। तो वो फिलीपींस की पत्रकार हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, फिलीपींस की पत्रकार है। नेक्स्ट वन, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, मारिया रेसा को हाल ही में इसके अलावा कौन से पुरस्कार से नवाजा गया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, आप उसको नीचे कमेंट करके बताइए। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने श्रेणी फर्स्ट में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 को किसने जीता है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जीता है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सबसे फर्स्ट पे रहा। सेकेंड रैंक की बात की तो असम और छत्तीसगढ़, जबकि थर्ड रैंक पे उड़ीसा और तमिलनाडु रहे। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित जापानी शिक्षिका का नाम क्या है जिनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से हाल ही में सम्मानित किया, वो शिक्षिका कौन है। उनका नाम है श्यामला गणेश। ठीक है, श्यामला गणेश, ऑप्शन ए। बताइए कि निम्नलिखित में से किसको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है, या फिर किसे सम्मानित किया गया, किसने जीता है। रोमाना सिन्हा, सरहगल कह सकते हैं, सहगल कह सकते हैं, यानी आपको बस याद रखना है रोमाना सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध गायिका का नाम क्या है जिनको 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला लिया है आशा भोसले, ऑप्शन ए आशा भोसले। व्यास सम्मान 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही है। व्यास सम्मान 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का जो लेवल होगा बहुत अच्छे लेवल का होगा, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस जो होंगे आपको कथन टाइप के डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस कथन से पूछे गए थे, कथन टाइप का करंट अफेयर शामिल किया गया था, तो इस वर्ष भी शामिल डेफिनेटली किया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा डिटेल्स में ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें। व्यास सम्मान 2020 के संबंध में तो हिंदी के प्रसिद्ध जो लेखक थे प्रोफेसर शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान 2020 सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके उपन्यास जो था पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए प्रदान किया गया, ये बिल्कुल सही है। और 29वां यानी इससे पहले जो सम्मान दिया गया था हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नसीरा शर्मा को उनके कागज के नाव, उनका उपन्यास जो कागज के नाव के लिए प्रदान किया गया था। तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। 30वां सरस्वती सम्मान, ऊपर व्यास सम्मान आपने देख लिया, अब यहाँ पे सरस्वती सम्मान है। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट्स की प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया, बिल्कुल सही। उन्होंने या फिर उन्हें यह सम्मान उनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया जाएगा। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो अच्छे तरीके से याद रखेंगे। किस देश के आर्किटेक्ट एनी लैक्टॉन और साथ ही साथ जीन फिलिप वासल को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ये आर्किटेक्ट जो हैं वो किस देश से बिलोंग करते हैं। इनका संबंध है फ्रांस से, ऑप्शन बी फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच समूह द्वारा स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। ये प्रदान किया गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को। बिहारी पुरस्कार 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बिहारी पुरस्कार 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 30वें बिहारी सम्मान या फिर 30वें बिहारी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इस वर्ष यह पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, ये बिल्कुल सही है। और उन्हें यह पुरस्कार उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको इसलिए दिए ताकि एक ही क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए कि कौन किसको मिला, क्यों मिला, कौन देता है, तो अच्छे तरीके से ध्यान रखना है।
ताकि एक बार अच्छे तरीके से रिविजन्स भी हो जाए। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित जो परेड हुआ उनमें झांकियों का सही संबंध क्या है? बताइए, किस झांकी को कौन सा स्थान मिला है, किस राज्य की झांकी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार, बिल्कुल सही। त्रिपुरा की झांकी जो थी वो उसको दूसरा स्थान, और उत्तराखंड की झांकी को तीसरा पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। सभी 1 2 3 तीनों मिलान बिल्कुल सही किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 27 MCQ कवर किया और आशा करते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट थी मैंने कवर कर लिया। नोबेल पुरस्कार से हम लोग अलग डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने नोबेल पुरस्कार से संबंध में जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं उसको शामिल नहीं किया, क्योंकि वो अलग टॉपिक बनेगा। 2020 और 21 को मिला करके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे, ताकि एग्जाम्स में वहाँ से भी क्वेश्चंस बने तो हम लोग आसानी से कर पाएँ, राइट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो पता है वीडियो को क्या करना है, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और लाइक का जो टारगेट मैंने दिया है 500 लाइक्स का, आप उसको जल्दी से कंप्लीट करें। और साथ ही साथ अगर आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि अंतिम समय में रिविजन्स कर सके इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसमें मैंने 260 से ज़्यादा टॉपिक कवर कराए हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दी गई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आप अपनी पसंद की कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।